अष्टमी तिथि विद्यमान है, सोमवार का अवसर है और इस दिन नए कार्यों को करने के लिए ग्रह बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं करता है, तो इसलिए नए कार्यों की तरफ थोड़ा सा रुक के कार्य करने की ज़रूरत है। बहुत आवश्यकता होने पर 10:30 बजे के बाद ही करने का प्रयास करें। शुक्र इन दिनों थोड़े अस्त चल रहे हैं, अभी जागृत हो जाएंगे, उसके बाद शुभ मुहूर्त भी बनने शुरू हो जाएंगे, तब तक का थोड़ा इंतजार करके कार्य करने का प्रयास करें। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योगा योग आपकी राशि में बना हुआ है वो ऐसा दिखाई देता है कि मित्रों के साथ समय अच्छा गुजरने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा संयम से कार्य करने की ज़रूरत है। घर वालों को प्रसन्न रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें, घर वालों के विरुद्ध जाके कोई ना कार्य करें, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। सोमवार का अवसर है, शिव का पूजन करें तो आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। 27 तारीख का दिन नवमी तिथि विद्यमान है मंगलवार के साथ और इस दिन ग्रहों का एक परिवर्तन का योग बनेगा। सुबह तो अच्छी जाती दिखाई दे रही है, लेकिन शाम आते आते थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्वास्थ्य पर, जो बहुत तेज़ गति से कार्य करने के लिए स्वास्थ्य पर और पैसे के मामले में थोड़ा कहीं ना कहीं जुर्माना होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य पर अननेसेसरी के पैसे खर्च होने के योग भी साथ साथ दिखाई देते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत रहेगी। अननेसेसरी की चीज़ों में बहुत ज़्यादा ताकत ना लगाएं, नहीं तो चीज़ों को व्यर्थ नुकसान होने के योग बन सकते हैं। माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करें। गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिवस है, साथ साथ मंगलवार का अवसर है, भगवान का पूजन करें। गुप्त नवरात्र की 9वीं तिथि है और साथ साथ मंगलवार का योग भी बन रहा है। ये मंगल को जब भी कोई अनुष्ठान जब पूर्ण करने का योग बनता है तो कहा जाता है ऐसे में मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए अद्भुत योग बनता दिखाई दे रहा है। नवमी और मंगलवार का योग माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए बड़ा सुंदर, ग्रह नक्षत्र चंद्रमा उच्च के होकर विराजमान है इस दिन, तो ये योग मनोकामना सिद्धि के लिए बड़ा अद्भुत शास्त्र के दृष्टिकोण से वर्णित किया गया है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में जो 9 दिन से चल रहा गुप्त नवरात्रि का यज्ञ है, माँ भगवती का चंडी यज्ञ जो चल रहा है उसकी पूर्णाहुति की वेला रहेगी और साथ साथ मंगलवार का सुंदरकांड का पाठ रखने का भी हमने सुंदर कार्यक्रम रखा है। तो आप इस सुंदर योग पर माँ भगवती की सुंदर स्तुति और साथ में हनुमान जी का मंगलवार का सुंदर योग जो बना है ना, उसका सानिध्य लेने का प्रयास कीजिए। माँ भगवती की कृपा से समस्त मनोरथ सिद्ध होने के अद्भुत योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये योग बहुत ही चमत्कारी है, बहुत ही मनोकामनाओं को सिद्ध पूर्ण करने वाला है। हमने 9 दिन तक जिस प्रकार से माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का योग बनाया है, जो भगवती के विभिन्न यज्ञ 9 दिन तक सप्तशती के यज्ञ चले हैं, उसके साथ साथ अंतिम में भंडारा और साथ साथ माँ भगवती की सुंदर आरती और सुंदरकांड मंगलवार पढ़ने के कारण से जो हमारा रेगुलर सुंदरकांड चलता है शाम के समय, उसका एक भव्य कार्यक्रम विवेकानंद योगाश्रम में रखा गया है। आप सब सादर आमंत्रित हैं। इसी अवसर पर, नवमी के अवसर पर कहा जाता है कि जो भगवती का दर्शन नवमी के दिन करते हैं, और ये दुर्गा सप्तशती के अंदर स्वयं एक जो 12वां अध्याय है वह वर्णित है,